बीडी न्यूज। पढ़ाई बचाने के लिए टॉपर लड़की भागी घर से आईएएस बनना चाहती थी। आज 21वीं सदी के भारत में बेटियों की पढ़ाई को लेकर दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन सच आज भी कड़वा है। मामला भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में आईएएस बनने का सपना देखने वाली एक बेटी का था, जिसे अपनी पढ़ाई बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं कि बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, लेकिन भोपाल की एक बेटी को अपने सपनों की कीमत घर छोड़कर चुकानी पड़ी। 12वीं में 92% लाने वाली टॉपर छात्रा आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन परिवार शादी कराना चाहता था। जनवरी में साक्षी घर छोड़कर चली गई। पिता ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका लगाई। पुलिस को तलाशी के आदेश मिले। दोस्तों से पता चला कि छात्रा एक नोट छोड़ गई, जिसमें लिखा था 2030 में आईएएस बनकर घर लौटूंगी। पूरे मामले में पुलिस ने देश भर के कोचिंग सेंटर, कॉलेज, लाइब्रेरी में तलाश की। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखे गए। साक्षी बालिग हुई, जिसके चलते उसने अक्टूबर में आधार अपडेट किया और उसकी लोकेशन इंदौर मिली। पुलिस ने इंदौर पहुंचकर साक्षी को बरामद किया। छात्रा ने कहा कि पहले ललितपुर में काम ढूंढा, फिर इंदौर आई। इंदौर में हॉस्टल में रही, फैक्ट्री में नौकरी की। 12,000 से नौकरी शुरू की और बढ़कर 18,000 कमाने लगी। किराए का कमरा लेकर पढ़ाई जारी रखी। छात्रा को बरामद करने के बाद पुलिस से कहा कि मेरे 2 रास्ते थे, सपनों को मार दूं या घर छोड़ दूं। मैंने सपनों को चुना। हाईकोर्ट ने पेश करने के बाद माता पिता को फटकार लगाई। छात्रा को 5 दिन के लिए परिवार को सौंपा गया। अगली सुनवाई 12 नवंबर को। इसके बाद छात्रा के भविष्य को लेकर कोर्ट फैसला दे सकता है। बच्ची को उसके पिताजी और उसकी माताजी दोनों थाने उपस्थित आए, जिन्होंने बताया कि उनकी बच्ची घर से चली गई है और सिर्फ किताबें लेके गई थी अपनी और 150 रुपये लेकर गई थी। ये जनवरी का मामला है और बच्चे के द्वारा कोई मोबाइल और या फिर किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ नहीं थी उसके पास, और वो अपनी माताजी का और अपने जो उसका एजुकेशन के लिए जो स्टडी का वो था आईपैड या लैपटॉप, वो यूज़ करती थी। बाकी क्योंकि जो लड़की रेलवे स्टेशन के आसपास की रहने वाली थी, तो हम लोगों ने सारी जिन ट्रेन में हम चेक कर सकते थे ट्रेनें और आसपास के रेलवे स्टेशंस और उसके जो उसके माताजी का जो मोबाइल नंबर था, जिस नंबर मोबाइल को यूज़ करती थी, उसके सब IPDR, CDR और बहुत कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे वो एकत्रित करे, जिसमें 2-3 बच्चियों के नंबर आए, जिसने बताया कि वो पढ़ना चाहती थी, बट उसके मम्मी पापा पढ़ाई के लिए कुछ उसको बोल रहे थे, इस करके वो घर छोड़ के गई हैं। तो आधार कार्ड अपडेट कराया गया, क्योंकि वो जैसे कि अब आप बता रहे हैं, जैसे वो IPS या IAS बनने की उसका वो था, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी। तो हमने इंडिया में जितने भी कोचिंग सेंटर्स थे और एजुकेशन कॉलेज थे जिनमें वो जाके दाखिला ले सकती थी, एडमिशन ले सकती थी, उन सबको लेटर जारी किए और उसका नाम से कि भाई इस नाम से कोई एडमिशन आपके यहाँ हुआ, कुछ कोचिंग के लिए बच्चे आए हों। आधार कार्ड उसका अपडेट कराया गया। आधार कार्ड अपडेट जब वो 18 साल की हुई, अक्टूबर सितंबर में, तब 4 नवंबर की बात है, 3 नवंबर की बात है, उसने आधार कार्ड अपडेट के लिए आधार कार्ड ऑफिस गई होगी, तो उसके OTP हमारे पास आई, जिसमें उसके फादर के मोबाइल पे हमने चेक किया गया तो OTP आई है। तो वो OTP जो आई थी, हम लोगों ने चेक किया कि वो इंदौर से आई हुई है। तो यहाँ से पूरी टीम इंदौर के लिए रवाना हुई और उसको इंदौर से दस्याब किया गया। लड़की ने क्या बताया?